सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश के लैकेनरॉक की कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में। ये पोकेमॉन ऐश के अलोलन टीम का एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर था, जिसकी ग्रेट स्ट्रेंथ और यूनिकनेस की वजह से फैंस ने इस पोकेमॉन को सन एंड मून सीरीज के टाइम पर काफी पसंद किया था। तो ऐश के लैकेनरॉक की कंप्लीट स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। ये पोकेमॉन एज अ रॉकरफ सबसे पहले अपीयर हुआ था सन एंड मून सीरीज के एपिसोड नंबर 2 द गार्डियंस चैलेंज में, जिसमें इस पोकेमॉन ने डिनर किया था ऐश और पिकाचू के साथ। लेटर एपिसोड में हमें ये पता चला था कि ये पोकेमॉन सडनली एक दिन प्रोफेसर कुकुई के घर के पास आया था, जिसे किसी दूसरे पोकेमॉन ने अटैक करके कंफ्यूज कर दिया था। एंड ये पोकेमॉन बहुत ही बुरी तरह से स्टार्व भी कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर कुकुई ने इस पोकेमॉन को अपने साथ रखने का प्लान किया, बट उन्होंने इसे किसी पोकेबॉल से कैप्चर नहीं किया। आफ्टर दैट सन एंड मून सीरीज के एपिसोड नंबर 15 रॉकिंग क्लॉमार्क हिल में रॉकरफ सडनली घर पर काफी ज्यादा इंजर्ड होकर आया, और फिर जब ऐश और प्रोफेसर कुकुई ने इसके पीछे का रीजन देखा तो उन्हें यह पता चला कि रॉकरफ ने क्लॉमार्क हिल पर फाइट की थी एक वाइल्ड पोकेमॉन से, जिसके बाद उस पोकेमॉन के साथ एक रीमैच के लिए ऐश ने रॉकरफ को एक नया मूव रॉक थ्रो सीखने में मदद की, और इस न्यूली सीखे मूव की हेल्प से रॉकरफ ने उस वाइल्ड पोकेमॉन को काफी इजीली डिफीट कर दिया। और फिर बाय द एंड ऑफ द एपिसोड प्रोफेसर कुकुई ने ऐश को इनकरेज किया इस रॉकरफ को कैच करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक ऐश और इस पोकेमॉन के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड को डेवलप होते हुए देखा था। एंड यही वो पॉइंट था जहां से ऐश और रॉकरफ की जर्नी की शुरुआत हुई। इसके बाद जल्द ही एपिसोड नंबर 19 अ गार्डियंस रीमैच में ऐश ने यूज किया रॉकरफ को उसकी पहली ऑफिशियल बैटल में, जिसमें उसने फेस किया हिरोकी के मड ब्रेक को। द बैटल वाज क्वाइट गुड, जहां पर रॉकरफ ने सबसे पहली बार ब्रेक नेक ब्लिट्स को यूज किया, और इसी मूव की मदद से इवेंचुअली उसने इस बैटल को जीत लिया। देन एपिसोड नंबर 27 अ ग्लेयरिंग राइवलरी में ऐश और उसके पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करते टाइम पर रॉकरफ ने उसके इवॉल्व फॉर्म लैकेनरॉक को एक बैटल को जीतते हुए देखा एक ब्लास्टॉइज के अगेंस्ट, जिससे वो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया। और फिर लेटर इसी एपिसोड में ऐश ने यूज किया रॉकरफ को ग्लेडियन के साथ बैटल करने के लिए, जहां पर ग्लेडियन ने अपने लैकेनरॉक का यूज किया, और उसके लैकेनरॉक की ग्रेट स्पीड और कूल मूव्स को देखकर रॉकरफ फिर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। बट जल्दी इस बैटल को इंटरप्ट कर दिया टीम रॉकेट ने, एंड देन उन्होंने कैप्चर कर लिया पिकाचू और लैकेनरॉक को, जिन्हें समहाउ ऐश और ग्लेडियन दोनों ने मिलकर बचा लिया। जिसके बाद एपिसोड नंबर 36 ट्रायल्स एंड डिटर्मिनेशन में ऐश ने यूज किया रॉकरफ और राउलेट को एक डुएल बैटल में अकाला आइलैंड के ग्रैंड ट्रायल में, जिसमें ऐश के इन दोनों पोकेमॉन्स ने फेस किया ओलिविया के लैकेनरॉक और प्रोबोपास को। अब ऑल्दो ओलिविया के पोकेमॉन्स रॉकरफ और राउलेट को काफी हार्ड टाइम दे रहे थे, बट स्टिल ये दोनों ही पोकेमॉन्स बैटल में काफी ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर इवन इन दोनों की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से उन्होंने राउलेट के बूम डूम का यूज करके ओलिविया के प्रोबोपास को भी डाउन कर दिया। बट फिर रॉकरफ इसके बाद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड एंड अग्रेसिव हो गया लैकेनरॉक से अकेले बैटल करने के लिए, जिसके बाद उसने इम्पल्सिवली बाइट कर दिया खुद के ही पार्टनर राउलेट को, और अनएक्सपेक्टेडली अटैक होने की वजह से राउलेट सीधा नॉकआउट हो गया। जिसके बाद रॉकरफ थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगा, बट स्टिल ऐश ने रॉकरफ की फाइटिंग स्पिरिट को एनकरेज किया, एंड इवेंचुअली रॉकरफ ने लैकेनरॉक को आउटरन करते हुए उसे डिफीट कर दिया, जिससे ना सिर्फ ऐश को मिला रॉकी एमसी, बट साथ ही साथ प्रोफेसर कुकुई और ओलिविया ने उसे ये भी बताया कि रॉकरफ के इस बिहेवियर का सीधा मतलब है कि वो जल्द ही इवॉल्व होने वाला है, जो कि एक अच्छी न्यूज तो थी। बट ये सुनते ही रॉकरफ कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गया, और नेक्स्ट एपिसोड राइजिंग फ्रॉम द रूइंस में अकेले ही ट्रेनिंग करने चला गया, जहां पर वो मिला टापू लिली से, जिसने रॉकरफ को बैटल के लिए चैलेंज किया। बट ऑब्वियसली ये पोकेमॉन किसी टापू गार्डियन जितना पावरफुल नहीं था, तो ये इजीली हार गया। देन सेम एपिसोड में नेक्स्ट डे जब वो एक क्लिफ के ऊपर से जा रहा था, तब उस पर एक फीरो ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो सीधा जा गिरा रिवर के अंदर। और फिर समहाउ ओलिविया और ग्लेडियन के लैकेनरॉक ने इस पोकेमॉन को रेस्क्यू किया रिवर से, एंड फिर वो उसे ले गए रूइंस ऑफ लाइफ में, जहां पर टापू लिली ने उसे हील किया। एंड तब तक ऐश और प्रोफेसर कुकुई भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद हील अप होते ही ये पोकेमॉन एक सेटिंग ग्रीन सन की तरफ देखते हुए क्लिफ की तरफ चला गया, एंड फिर फाइनली इवॉल्व हो गया डस्ट फॉर्म लैकेनरॉक में, जिससे सभी तो खुश थे ही, बट ये पोकेमॉन भी फाइनली थोड़ा सा हैप्पी हुआ।
बट सून एपिसोड नंबर 47 अ मास्ट वार्निंग में ऐश को ये पता चला कि लैकेनरॉक अपने अपीयरेंस और फर को लेकर कुछ ज्यादा ही प्राउड है, एंड अगर इसके फर को कुछ होता है देन ये पोकेमॉन एक अनकंट्रोलेबल रेज में जा सकता है, जो कि आगे जाकर सेम एपिसोड में उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बना, बिकॉज जब वो बैटल कर रहा था ग्लेडियन और उसके टाइप नल से, तब उसने यूज किया लैकेनरॉक का, जिसे ये लग रहा था कि वो टाइप नल से ज्यादा पावरफुल होगा, बट यहाँ पर टाइप नल ने उसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से आउटमैच कर दिया। एंड इसी बैटल के टाइम पर टाइप नल ने सीधा लैकेनरॉक को थ्रो कर दिया एक पास के लेक में, जिससे उसका फर खराब हो गया। एंड फिर एज प्रेडिक्टेड लैकेनरॉक एक अनकंट्रोलेबल रेज में चला गया, जिसके बाद ऐश ने इसे काफी काम डाउन करने की कोशिश की, बट ये ऐश की एक भी बात नहीं सुन रहा था। बट स्टिल इसके बाद भी टाइप नल ने यह प्रूव कर दिया कि वो लैकेनरॉक से ज्यादा पावरफुल है, एंड उसने लैकेनरॉक को फिनिश कर दिया सीधा क्रश क्लॉ से। एंड नो डाउट आफ्टर दिस इंसिडेंस लैकेनरॉक को भी काफी ज्यादा बुरा लगा, जिसके बाद उसने ओवर द कोर्स ऑफ एपिसोड खुद के एंगर और रेज को कंट्रोल करने की काफी ट्रेनिंग की। बट फिर एपिसोड नंबर 74 टफ गाय ट्रायल्स में कहूना नानू ने लैकेनरॉक की एंगर प्रॉब्लम को नोटिस किया और पर्पसफुली लैकेनरॉक को रेज करवाने की कोशिश की, जहां पर इवन उसने अपने क्रोकोडाइल के मड स्लैप से लैकेनरॉक के फर तक को खराब कर दिया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर लैकेनरॉक काफी ज्यादा एंग्री हो गया एंड उसने सीधा अटैक करना स्टार्ट कर दिया नानू के पोकेमॉन पर। जैसा नानू ने पहले से ही प्लान किया था, सो इस आइलैंड कहूना ने ऐश के लैकेनरॉक की रेज को उसी के अगेंस्ट यूज किया एंड फिर उसे इजीली डिफीट कर दिया काउंटर से। एंड इसी की वजह से ऐश नानू के अगेंस्ट आइलैंड ट्रायल में भी हार गया। नाउ इस हार के बाद नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 75 सम काइंड ऑफ लेजीनेस में एसरोला ले गई ऐश और लैकेनरॉक को टापू बुलू के पास, जो कि एट फर्स्ट लैकेनरॉक और ऐश के साथ बैटल करने के लिए रिफ्यूज कर रहा था, बट सडनली वहां पर रेन होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद टापू बुलू ने लैकेनरॉक को पुश कर दिया पासी के एक पॉन्ड में, जिससे अगेन लैकेनरॉक का फर खराब हो गया एंड ये पोकेमॉन चला गया अपने एंग्री मोड में। पर यहाँ पर ऐश ने इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया, जहाँ पर उसने लैकेनरॉक को शांत करवाने की पूरी कोशिश की, जिसे देखकर टापू बुलू इन दोनों के साथ कनेक्ट हो पाया। एंड फिर जब फाइनली लैकेनरॉक काम डाउन हो गया, तब उसने इन दोनों के साथ बैटल करने के लिए हाँ कर दिया। एंड ऑल्दो एक टापू गार्डियन होने की वजह से ये पोकेमॉन लैकेनरॉक से थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, बट स्टिल ये बैटल काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जहाँ पर लैकेनरॉक ने एक नए मूव स्टोन एज को भी सीखा, जिसके बाद टापू बुलू ने इस बैटल को रोक दिया। एंड फिर यही वो पॉइंट बना जहाँ से ऐश और लैकेनरॉक का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, जिसके बाद फाइनली एपिसोड नंबर 77 गाइडिंग एंड अवेकनिंग में ऐश ने यह डिसाइड किया कि वो नानू के साथ रीमैच करेगा। पर यहाँ पर सेल्फिशली नानू ने एक स्पेशल शर्त को रखा, जहाँ पर ऐश अगर नानू से बैटल करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लैकेनरॉक को यूज कर सकता है नानू के 3 पोकेमॉन्स के अगेंस्ट, जो कि टेक्निकली लीगल तो नहीं था, बट ऐश ने इसके लिए फिर भी अग्री किया, जिसके बाद ऐश के लैकेनरॉक ने नानू के क्रोकोडाइल और सेबलाई को इजीली डिफीट कर दिया। पर फिर बारी आई नानू के लास्ट पोकेमॉन यानी कि अलोलन पर्सन की, जिसके साथ नानू ने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को भी यूज किया एंड उसने लैकेनरॉक को थोड़ा सा एंग्री बना दिया, जिसके बाद ऐश को ये लग रहा था कि लैकेनरॉक फिर से अपने रेज में चला जाएगा एंड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बट क्लियरली यहाँ पर नानू की स्ट्रैटेजी उतनी ज्यादा काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद उसने ऐश को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और इस बैटल के ओवरऑल प्रेशर की वजह से ऐश एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा हो गया, जिसके बाद लैकेनरॉक ने ऐश पर अटैक किया एंड उसे बताया कि उसे एंग्री नहीं होना चाहिए, जिसके बाद ऐश ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और फिर लैकेनरॉक के न्यूली एक्वायर्ड मूव स्टोन एज और काउंटर के अमेजिंग कॉम्बिनेशन से नानू के अलोलन पर्सन को डिफीट कर दिया। और इस अमेजिंग बैटल और एक्सपीरियंस के बाद ऐश को फाइनली मिला लाइकिनियम जी। इसके बाद ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल एपिसोड्स ऐश और लैकेनरॉक ने मिलकर काफी सारी रैंडम बैटल्स की, जिससे श्योरली लैकेनरॉक स्लोली स्ट्रॉन्ग बनता गया। एंड देन फाइनली एपिसोड नंबर 139 एंटर द चैंपियन में ऐश ने यूज किया लैकेनरॉक का उसके लास्ट पोकेमॉन की तरह ग्लेडियन के लैकेनरॉक के अगेंस्ट। ये बैटल तो एट फर्स्ट थोड़ी सी वन साइडेड लग रही थी, जहां पर ऐश का लैकेनरॉक काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था ग्लेडियन के लैकेनरॉक के पास जाने की, बट ग्लेडियन का लैकेनरॉक काउंटर या फिर स्टोन एज से इसे हर बार दूर भेज रहा था और ऐश के लैकेनरॉक को एक प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा था इस पर अटैक करने का। एंड फिर सरप्राइजिंगली ग्लेडियन के लैकेनरॉक ने खुद को पावर अप किया स्वर्ड्स डांस से एंड फिर एक सुपर पावरफुल आउटरेज का यूज किया, जिससे ऐश के लैकेनरॉक को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा। बट एज अ रिजल्ट ये कंफ्यूज हो गया एंड फिर इसने खुद ही के लेफ्ट आर्म को बाइट कर लिया
एंड यहाँ पर ऐश को ये लगा कि ये एक परफेक्ट मौका हो सकता है एक फाइनल ब्लो डिलीवर करने का, जहाँ पर उसने लैकेनरॉक को पूरी फोर्स से एसल रॉक यूज करने के लिए लगाया ग्लिडियन के लैकेनरॉक के अगेंस्ट। बट अमेजिंगली यहाँ पर हमें ये पता चला कि ग्लिडियन के लैकेनरॉक ने खुद को कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए खुद के लेफ्ट आर्म को बाइट किया था और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था एक काउंटर अटैक के साथ। बट समहाउ ऐश ने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया और खुद के लैकेनरॉक को लास्ट पॉइंट पर काउंटर यूज करने के लिए कहा, जिससे फाइनली ग्लिडियन का लैकेनरॉक सीधा स्टेडियम की दीवार पर जा लगा और इससे न सिर्फ ऐश ग्लिडियन के अगेंस्ट इस बैटल को जीता बल्कि ओवरऑल मनालो कॉन्फ्रेंस को भी जीत गया। इसके बाद ऐश ने लैकेनरॉक को यूज किया था अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह प्रोफेसर कुकुई के अगेंस्ट बैटल में एपिसोड नंबर 141 एग्जीबिशन अनमास्क्ड में, जहां पर एट फर्स्ट तो ऐश के लैकेनरॉक ने फेस किया था प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को, जो कि उसके लिए काफी टफ बैटल थी। बट फिर प्रोफेसर कुकुई ने स्विच किया उनके इंसिनेरोर को ब्रेवियरी से एंड नो डाउट टाइप एडवांटेज होने के बाद भी इस ब्रेवियरी ने लैकेनरॉक को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दिया बिकॉज ये बैटल कंटिन्यू हुई नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर 1 बाय 1 अटैक करते जा रहे थे। बट हर एक अटैक के साथ लैकेनरॉक थोड़ा थोड़ा वीक होता जा रहा था एंड फाइनली इन दी एंड ब्रेवियरी के सुपर स्ट्रॉन्ग स्काई ड्रॉप और सुपर पावर के कॉम्बिनेशन से उसने लैकेनरॉक को डिफीट कर दिया। एंड फिर फाइनली जब ऐश अलोला का चैंपियन बन गया एंड फिर उसने यह डिसाइड किया कि अब वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करेगा, तब उसने फाइनली लैकेनरॉक और अपनी अलोलन टीम को ड्रॉप कर दिया प्रोफेसर कुकुई के पास। बट स्टिल लैकेनरॉक ऐश के अलोलन टीम के साथ पोकेमॉन जर्नीज में रिकरिंग पोकेमॉन्स रहे हैं बिकॉज जब भी ऐश अलोला रीजन में गया है तब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐश की अलोलन टीम हमें प्रोफेसर कुकुई के साथ दिखाई गई है। सो ये रही ऐश के लैकेनरॉक की अब तक की कंप्लीट स्टोरी। वेल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप नेक्स्ट कौन से पोकेमॉन की कंप्लीट स्टोरी को देखना पसंद करोगे। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। नाउ फाइनली मैं सुना दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching.